नमस्कार साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से पूरा जोर लगा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। पहले जी का मतलब है घोटाले वाली सरकार, दूसरे जी से घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और तीसरे जी से घपले वाली सरकार। 8 फरवरी को ये सरकार बदलने वाली है। आने वाली भाजपा सरकार सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को चुन चुन कर बाहर निकालेगी। यमुना में प्रदूषण को लेकर अमित शाह ने कहा कि हमने केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई। इस कटआउट को भी एम्स में भर्ती करवाना पड़ा। हरियाणा वालों ने यमुना में कोई जहर नहीं मिलाया, केजरीवाल ने प्रदूषण मिलाया है। हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। और आगे भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। 2000 करोड़ रुपए का शराब नीति घोटाला, 28,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड घोटाला, 4500 करोड़ रुपए का राशन वितरण, 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम के साथ की गई घोटाले। और इसके अलावा अमित शाह ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर वार करते हुए कहा कि आपका मकान 50,000 गज का है क्या। उन्होंने रैली में सीधा लोगों से पूछा कि आपका मकान 50,000 गज का है क्या, अंदर डिजाइनर मार्बल लगे हैं क्या, ऑटोमेटिक गेट लगे हैं क्या, 15 करोड़ का प्यूरिफायर लगा है क्या। ये सुविधाएं केजरीवाल ने ली हैं। उन्होंने 51 करोड़ रुपए का घर अपने लिए बनवाया। केजरीवाल कहते थे कि गाड़ी बंगला सिक्योरिटी नहीं लेंगे, इन्होंने 51 करोड़ रुपए का इस तरह से अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर तीखे प्रहार करते हुए आरोप लगाए। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता जो काफी सुर्खियों में रहते हैं अपनी बयानबाजी की वजह से, वो हैं कालकाजी से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी जी। उन्होंने कहा कि मैंने जो बयान दिए हैं वो मुझसे पहले भी दिए जा चुके हैं। लालू यादव ने ऐसे बयान दिए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिए हैं, राहुल गांधी के एडवाइजर ने भी ऐसे बयान दिए हैं। इनके बारे में मीडिया ने कुछ नहीं कहा। ऐसे बयान देने वाला मैं पहला नहीं हूं। चुनाव का माहौल है, इसलिए मेरे बयान को पकड़ लिया गया है। दरअसल कालकाजी सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं रमेश बिधूड़ी, वो कई ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं। इसके अलावा जब रमेश बिधूड़ी जी से कालकाजी के बड़े मुद्दों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे प्रमुख जो मुद्दे हैं, टूटी सड़कें हैं। आतिशी जी 3 साल पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर रही हैं, 6 महीने से चीफ मिनिस्टर हैं। वे एक काम बताएं जो 5 साल में उन्होंने पूरा किया हो और वो मील का पत्थर साबित हुआ हो। झूठ बोलकर, नैरेटिव बनाकर, नौटंकी करके, लोगों को लालच देकर बसों का किराया माफ किया। एक बार तो वोट लिया जा सकता है, बार बार नहीं। आप दोबारा वोट मांगने जाते हैं तो लोग 5 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। आम आदमी पार्टी की 2 बार सरकार रही। आतिशी जी से भी लोग पूछ रहे हैं कि पहले 5 साल में तुमने क्या किया। इसके अलावा जो रमेश बिधूड़ी हैं, जिस तरह से अमित शाह जी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर अपना जो बयान है वो स्पष्ट रूप से कहा था, उसी प्रकार से रमेश बिधूड़ी भी कह रहे हैं कि देश में जो चल रहा है वो उस हिसाब से ये जरूरी है कि हमारे सरकार बनने के बाद दिल्ली में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। दिल्ली में जहां भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर से भेजेंगे। ये भी जांच करवाएंगे कि उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड किसने बनवाए। करप्शन की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले की भी जांच होगी। एजुकेशन, लीकर, इन घोटालों की सबकी जांच करवाई जाएगी। इसके अलावा मुस्लिम वोटरों के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी का वोट नहीं चाहिए। हम सिर्फ देश विरोधी बात करने वाले मुसलमानों का विरोध करते हैं, हम कम्युनिटी का विरोध नहीं करते। मुसलमानों में अच्छे लोग भी हैं, हमारी पार्टी में भी इस कम्युनिटी के अच्छे लोग हैं, वोट भी देते हैं। हम उनके विरोधी हैं जो भारत पाकिस्तान का मैच होने पर पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाते हैं। अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन आतिशी के माता पिता ने लगाई, उसकी माफी के लिए राष्ट्रपति को अर्जी लगाई। अफजल की फांसी के लिए माफी मांगना गलत, तो आतिशी उसका विरोध क्यों करे। अगर मानती है कि माँ बाप ने अफजल को सपोर्ट करके सही किया तो कहे कि सही था। पार्लियामेंट अटैक में हमारे सुरक्षा कर्मी मारे गए। आतंकवादी का सपोर्ट करने वालों को हम देश विरोधी ही कहेंगे। इसके अलावा जो डीडीए के फ्लैट्स दिए गए, देश भर में करीब 4 करोड़ लोगों को मोदी जी ने फ्लैट दिए हैं, उनमें से कालाकाजी भी एक है। और दिल्ली में केजरीवाल ने भी कहा था कि पक्के मकान देंगे, एक भी नहीं दे पाए। हमने 4700 दिए हैं और मेरा वादा है कि 2027 तक सभी को पक्के घर मिल जाएंगे। आगे पक्के घरों के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में राज्य सरकार के कारण कुछ जमीन ऐसी है जहां केंद्र निर्माण कार्य नहीं कर सका, वहां दिल्ली सरकार ही प्रपोजल बनाकर देगी। इसके अलावा जहां भी झुग्गियां हैं वो राज्य सरकार की जगह है। राज्य
राज्य सरकार की सहमति के बिना हम वहां निर्माण कार्य नहीं कर सकते थे। केजरीवाल जी ने ये तो कोई प्रयास ही नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद सर्वे शुरू हो जाएंगे, 2027 तक सभी के लिए मकानों की नींव रख दी जाएगी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 46 से 52 सीटें जीत रही है, और ये हम नहीं कह रहे, आम लोग कह रहे हैं। और अभी अभी 8 एमएलए जो आम आदमी पार्टी के एमएलए पिछली बार थे, वो भाजपा में शामिल हुए हैं। मतलब लोग आपदा से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ज्यादा है, और बताया भी यही जा रहा है कि दोनों पार्टियों की कांटे की टक्कर इस समय दिल्ली में है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपना जो 27 साल का सूखा है वो खत्म करना चाहती है, और बहुत मजबूती के साथ इस समय दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति मैनेजमेंट होता है वो बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ते हैं, और सभी नेता चाहे वो छोटे हों या बड़े स्तर के नेता हों, वो पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में कौन मैदान मारेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें, और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।